अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि रमजान के महीने में गरीब बच्चों पर क्या गुजरी। जो बच्चे एक वक्त का खाना खाने के लिए भी तरस रहे थे, जिनके पास इफ्तारी के खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं था। ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी जरीफ नाम के एक शख्स की है। जरीफ भाई ने रमजान के महीने में अपने घर पर इफ्तार का प्रोग्राम रखा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को दावत दी और उन्हें इफ्तार पर बुलाया। घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही थी। दोस्तों, यह कहानी जरीफ भाई खुद बयान करते हैं। वह बताते हैं कि मैंने आमों की पेटी नीचे रखकर अपनी बीवी से कहा, बेगम, इफ्तारी के इंतजाम में कोई कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। बीवी ने कहा, और कितनी बार कहेंगे, क्या पहले कभी कोई कमी पेशी रही है जो इतनी तय कर रहे हैं? पिछली बार सब कुछ इतना अच्छा बनाया था कि आज तक आपके सभी दोस्त तारीफ ही करते हैं। तो मैंने कहा, हाँ वह तो याद है, आज भी वैसे ही होने चाहिए, तुम्हें तो पता ही है। क्योंकि यह दोस्त अहबाब है तो जरा तुम्हारी भी इज्जत होगी। और मेरी भी बीवी ने शरबत की बोतल दूध में डालते हुए कहा, हाँ हाँ ठीक है, आप फिक्र ना करें, वैसे ही होगी। साथ ही साथ उसने कहा कि चिकन बिरयानी, मटन कढ़ाई, शोरमा कबाब, निहारी, पकोड़े, समोसे, मिल्क शेक, ये सब कुछ तैयार हो चुका है। खजूर भी मंगवा ली हैं, बस अब फल फ्रूट काटना बाकी है। आप जरा मेरी मदद कर देना, टाइम कम बचा है। ये सुनकर जरीफ कहता है, मैंने छुरी ली और अपनी बीवी के साथ बैठकर फल फ्रूट काटना शुरू कर दिया। कुछ ही वक्त में इफ्तारी का इंतजाम मुकम्मल हो गया। हमने सारा सामान डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। इतने में दोस्तों और रिश्तेदारों का आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इफ्तारी के टाइम तक सब लोग पहुंच चुके थे। इफ्तार का वक्त होते ही सब ने इफ्तारी की और खुशी खुशी खाना खाने लगे। इतने में मेरा एक दोस्त, जिसका नाम शमशाद है, वह शहीद का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, अरे शहीद यार, थोड़ा कम ही खाना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें यहां से उठाकर ले जाना पड़े। ये बात सुनकर सब लोग हंस पड़े और हंसी मजे के साथ साथ लजीज खानों का मजा लेने लगे। जब सब लोग खाने से फ्री हो गए तो ये कहते हुए बाहर निकलने लगे, जज़ाकल्लाह, बहुत मजा आया। मैं अपने हाथ धोने के लिए बेसन पर गया और जाकर टंकी खोली। इतने में मेरे कानों में एक बच्ची की आवाज आई। बच्ची कह रही थी कि अम्मी, अब तो सब लोग तरावीह की नमाज पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक रोजा इफ्तार ही नहीं किया, सेहरी भी सिर्फ पानी से ही की थी। जरीफ कहता है, यह सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। यह आवाज पड़ोसियों के 12 साल की बच्ची की थी। मैं ये जानता था कि दीवार से किसी के घर में बिना इजाजत झांकना गलत है, लेकिन फिर भी मैं दीवार से उनके घर में झांकने पर मजबूर हो गया। मैंने देखा कि एक बच्ची अपनी माँ के सिर पर खड़ी थी और माँ चारपाई पर सिर झुकाए बैठी थी और उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। बाकी बच्चे अपनी बहन का सवाल सुनकर माँ के जवाब का इंतजार करने लगे। बच्ची बार बार खाने का मुतालबा कर रही थी, अपनी माँ से बार बार खाना मांग रही थी। जरीफ बताता है, मैं ये देखकर जैसे पत्थर का हो गया। सिर उठाया तो अचानक नजरें मुझ पर पड़ गई। मैं दीवार पर खड़ा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वह जबरदस्ती मुस्कुराई और चादर से आंसू पूछते हुए कहने लगी, भाई आप कैसे हैं? ये लड़की बहुत जिद्दी है, अभी अभी खाना खाया है और अब फिर से जिद कर रही है। जरीफ कहता है कि ये झूठ बोल रही थी। शायद वह यह बात जानती थी कि मैंने बच्ची की बातें सुन ली हैं। मैं यह सोच रहा था कि जो मेरे दोस्त इफ्तारी करते वक्त बार बार खाने की तारीफ कर रहे थे और एक दूसरे से यह कह रहे थे कि भाई कम खाओ वगैरह वगैरह, वह सब बातें जब इन्होंने सुनी होगी तो इन पर क्या बीती होगी। जरीफ बताते हैं, मैं यह सब कुछ देख ही रहा था और सोच रहा था। इतने में पता नहीं मेरी बीवी कब मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से नॉर्मल किया और बिजली की तेजी से बाहर की तरफ लपका तो बीवी कहने लगी, अरे अरे कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ है? सब खैरियत तो है ना, आराम से जाइए। आखिर क्या हुआ है? बीवी सवाल पर सवाल कर रही थी और मैं उसके सवालों का बगैर जवाब दिए बाजार की तरफ चल दिया। मैंने वहां से हर एक चीज खरीदी जो मैंने इफ्तारी में खाई थी और उसे लेकर वापस चल दिया। मेरा हर कदम मुझे भारी लग रहा था। उस बच्ची की बातें और उस बेवा औरत के आंसू मैं नहीं भुला पा रहा था।
घर पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगता था, लेकिन मैं तेजी से तकरीबन 10 मिनट में ही पहुंच गया और आकर दरवाजे पर दस्तक दी तो उसी बच्ची ने दरवाजा खोला। मुझ पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। वह वापस मुड़ी और शोर मचाने लगी कि देखो जरीफ अंकल क्या लाए हैं, देखो जरीफ अंकल क्या लाए हैं। सब बच्चे मेरी तरफ लपके और मैंने सारा सामान नीचे रखकर सबको बारी बारी सीने से लगाया और उनकी पेशानी को बोसा दिया। और उनकी मां यह देखकर बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाया। बच्चों का शोर सुनकर मेरी बीवी भी दीवार पर आ गई और यह सब कुछ देखने लगी। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मुझे देखकर मुस्कुराई और अपने आंसू पोंछने लगी। मैंने सामान खोला और बच्चों को साथ में बैठाकर खाना खिलाया, हर लुक्मे के साथ साथ। बच्चे मुझे मुस्कुराकर अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखते जा रहे थे। बच्चों ने जी भरकर खाना खाया। जब सब बच्चे खाना खा चुके तो मैंने कहा, आप लोग आराम करो और अम्मी से भी कहो कि वह भी खाना खा ले, मैं थोड़ी देर में आता हूं। बच्चों ने कहा, ठीक है। अंकल जरीफ बताता है कि इसके बाद मैं वहां से चला और मार्केट में आकर महीने भर का राशन लिया और दोबारा उनके घर आया। सारे बच्चे सो चुके थे और उनकी मां जाग रही थी। मुझे देखकर वह उठ खड़ी हुई और नजरें झुकाकर कहने लगी, भाई आपने इतनी जहमत क्यों उठाई? मैंने कहा, आप मेरी बहन हो, इसमें जहमत वाली कौन सी बात है। ये मैंने सामान एक तरफ रखना शुरू करा। जब सामान रख दिया तो सोए हुए बच्चों की तरफ मैंने एक निगाह देखा तो जैसे मुझे सुकून आ गया। मैंने कहा, ठीक है बहन, मैं चलता हूं। ये कहते ही मैं बाहर की तरफ चल दिया। निकलते हुए उस औरत की भारी आवाज में मैंने यह सुना कि भाई अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। वह मुझे दुआ देने लगी। मेरे जिस्म में लहर दौड़ गई। मैं बाहर निकला तो उसने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसके बाद हर दिन बच्चों के हंसने खेलने की आवाज आती रही, जिसे सुनकर मेरी रूह को सुकून मिलता। इतना सुकून मुझे मेरी जिंदगी में पहली बार मिला था। जरीफ कहता है, घर पहुंचकर मैंने सजदाए शुक्र अदा किया और अल्लाह से रो रो कर माफी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ फरमा कि जो मैं अब तक इस बात से गाफिल था। प्यारे दोस्तों, हम खाते पीते घरों के दोस्तों और रिश्तेदारों को खाने पर बुलाकर ये समझते हैं कि हमने बहुत सवाब कमा लिया है। यकीनन किसी रोजेदार को इफ्तार कराना ये बहुत ही बड़ा सवाब का काम है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। लेकिन इस बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा कि क्या हमारी तरफ से मुस्तकीम तक उनका हक पहुंच रहा है या नहीं। दोस्तों, अब हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला और यह एक बड़ी सी मछली का वाकया है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। दो सगे भाई साथ रहा करते थे। वह दोनों किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वह बहुत रहमदिल भी था, लेकिन वह गरीब था, जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहां पर मैं इतनी मेहनत करता हूं, कड़ी धूप में हल चलाता हूं, लेकिन मुझे यहां कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहां तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहां से निकल जाऊं। एक रोज यही इरादा करके वह अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था। लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात यह हो रही थी कि जब महल एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरी तरफ काम करने लगते तो बखुदा की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम से कपड़े पहने हुए आदमी को जिस तरह महल की तरफ देखते हुए देखा तो अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो। बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? यहां अजनबी हो क्या? अब से पहले तुम्हें कभी इस शहर में मैंने नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर मैं बहुत गरीब आदमी हूं, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुंच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना
और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि यह बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा, और वह गरीब आदमी वहां से अपने सफर पर आगे रवाना हो गया। वह जहां भी ठहरता वहां पर 2 रकात नफिल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा क्यों ना दरिया से वजू करके मैं नमाज अदा कर लूं। अभी वह वजू करके नमाज की नियत ही कर रहा था कि दरिया में एक बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग स्याह यानी काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। वह आदमी बहुत हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी। उस गरीब आदमी